है सॉलिडवर्क्स 2017। इस पर डबल क्लिक किया और ये ओपन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमने न्यू फाइल लेनी है। सबसे पहले जो खुल के आएगा तो इतना हिस्सा खुलेगा, हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें दिख नहीं रही हैं, थोड़ी सी चीज़ें दिखेंगी। एक यहाँ पे हमें क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है और एक यहाँ पे टास्क बार दिखाई देगा। एक मेन मेन्यू और है जो कि छिपा हुआ है इस सॉलिड वर्क के अंदर। जब हम कर्सर को इस पर ले जाएंगे तो वो आगे की तरफ स्लाइड होगा, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, और जब इससे बाहर निकल जाएंगे तो हमें क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देगा। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे एक फाइल लेनी है, नया पार्ट बनाना है तो हम यहाँ से न्यू करेंगे। जो हम बना चुके हैं उसको ओपन कराना, पुराने को तो यहाँ से ओपन करा सकते हैं। जो बना लिया है उसको सेव कराने के लिए सेव है। प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं, या कुछ ड्राइंग बना ले तो ड्राइंग का प्रिंट आउट लेना तो वो भी यहाँ से लेंगे। कुछ गलती हो गई है तो अंडू कर सकते हैं। अंडू करते समय ध्यान रखेंगे इसमें रीडू का ऑप्शन नहीं होता है, तो सोच समझ के अंडू करना है। ठीक है, इसमें सेलेक्ट का बटन है कुछ स्पेशल चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए, और कुछ हमने बना लिया है, मॉडिफाई कर लिया है, उसको अपडेट करने के लिए रीबिल्ड का बटन है। जो भी फाइल हम काम कर रहे हैं फाइल पे, उसकी प्रॉपर्टीज इसमें डाल सकते हैं कि किसने बनाया है, और स्पेशल प्रॉपर्टीज इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और सॉलिडवर्क की सेटिंग यहाँ होती है ऑप्शन के अंदर में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जाएंगे न्यू। जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे को 3 चीज़ें दिखा देती है, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। ठीक है, तो पार्ट में हम पार्ट बनाते हैं। पार्ट किस तरह के? पार्ट हर तरह के पार्ट इसमें बन सकते हैं। सॉलिड, सरफेस, सीट मेटल के, किसी भी तरह का पार्ट जो होगा वो इसी के अंदर बनने वाला है। ठीक है, और हर तरह के पार्ट को हम बना के एक फोल्डर में सेव करेंगे और उन सारे पार्टों को उठा के असेंबली में ले आएंगे। ठीक है, जैसे कि कार होगी, कार में हर तरह के पार्ट होते हैं, लोहे का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। ठीक है, और सीट मेटल वाला भी होता है, तो सभी तरह के पार्ट असेंबल होकर कार बनती है। इसी तरह से हम सारे पार्टों को पार्ट बनाएंगे, सभी तरह के पार्ट को पार्ट बना के असेंबली में ला के उसको असेंबल कर लेंगे। उसके बाद आती है ड्राइंग की बारी। तो जितने भी हमने पार्ट बनाए उन सबकी ड्राइंग भी चाहिए होती है बनाने के लिए, क्योंकि जो भी वर्कर होगा वो ड्राइंग को देख के तो पार्ट बनाएगा। तो यहाँ से हमने न्यू फाइल ली, पार्ट, ओके। ठीक है, जैसे हमने पार्ट ओपन किया तो हमें और भी सारी चीज़ें दिखाई देने लगी। ये है रिबन, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है रिबन, और रिबन के नीचे टैब होता है। हर एक टैब का अलग अलग रिबन होता है, यानी कि अभी फीचर का रिबन खुला हुआ है, फीचर टैब है तो फीचर का टैब का रिबन खुला हुआ है। स्केच टैब पे क्लिक किया तो स्केच का रिबन खुल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे ये डिज़ाइन ट्री दिखाई दे रहा है। जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे वो इस ट्री में ऐड होता चला जाएगा। हमें काम करने के लिए कुछ चीज़ें मिलती हैं पहले से, जैसे कि यहाँ पे 3 आपको प्लेन मिल रहे होंगे, ये 3 प्लेन है, और यहाँ पे जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे तीनों प्लेन यहाँ पे दिखाई देने लगे। साथ में एक ओरिजिन मिलेगा, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, एक ओरिजिन मिलेगा, 3 प्लेन साथ में मिलेंगे काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिज़ाइन ट्री है, तो यहाँ पे 3 हमें प्लेन दिखाई दे रहे हैं, किसी भी एक प्लेन से शुरू कर सकते हैं। सपोज मेरे को टॉप प्लेन से शुरू करना है तो टॉप प्लेन पे क्लिक किया और टॉप प्लेन सीधा हो गया और हमें दिखाई देने लगा ओरिजिन, यानी कि हम स्केच के अंदर एंट्री कर गए हैं। इस चीज़ के कुछ सबूत है हमारे पास में कि सबसे पहले हमें ओरिजिन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमें 2 बटन और एक्स्ट्रा दिखाई देने लगे। सबसे पहला बटन जो है वो है एग्जिट का, दूसरा बटन है डिस्कार्ड का, यानी कि एग्जिट जो भी हम काम कर रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, उसको कंप्लीट करके बाहर निकल सकते हैं इस बटन के द्वारा। और अगर हमें वो पसंद नहीं है, बिना उसको सेव करे डिलीट कर देंगे, यानी कि एग्जिट कर जाएंगे बिना सेव करे। ठीक है, और ये जो बटन है एग्जिट का, ये हमें यहाँ भी दिखाई देगा, एग्जिट स्केच, और साथ में जिस प्लेन पर मैं काम कर रहे हैं वो हमें यहाँ भी दिखाई देता है टॉप प्लेन, अगर सीधा है तो। अगर सीधा नहीं है तो वो फिर यहाँ पर टॉप प्लेन नहीं दिखाई देगा। साथ में हमें यहाँ पे एक ये डंडा दिखाई दे रहा है, डंडे के नीचे स्केच दिखाई दे रहा है कि हम स्केच 1 के अंदर में काम कर रहे हैं। ठीक है, इतने सारे सबूत हैं कि हम स्केच के अंदर हैं। ठीक है, तो और अब आते हैं सबसे पहले कमांड पे। सबसे पहली कमांड है यहाँ पे लाइन। ठीक है, लाइन को हम L से भी डिनोट करते हैं, यानी कि खाली हम L टाइप करेंगे तो लाइन कमांड आ जाएगी, लेकिन लाइन के अंदर और भी कमांड है। तो सबसे पहली जो है लाइन, और लाइन के अंदर सेंटर लाइन और मिड पॉइंट लाइन। ठीक है, हमने यहाँ से लाइन ली और यहाँ पे लाइन बनाना शुरू किया, क्लिक किया और सीधी लाइन खींच सकते हैं हम यहाँ से। और हमें लाइन जो पेंसिल दिखाई दे रही है, पेंसिल के नीचे 2 लाइनें दिख रही है। पहली जो लाइन है टेढ़ी वाली, ये बता रही है कि कमांड कौन सी चल रही है, कमांड चल रही है लाइन की, और उसके जो बराबर वाली लाइन है ये बता रही है कि लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल बन रही है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा तिरछा कर दूं तो यहाँ पे जो पीला वाला सिंबल था वो गायब हो जाएगा, यानी कि अब लाइन हमारी सीधी नहीं है, अब हमारी लाइन टेढ़ी है।
और अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो हमारी लाइन के नीचे एक और सिंबल आ जाता है, ये बता रहा है कि लाइन हमारी वर्टिकल है, यानी कि सीधी है वर्टिकल पोजीशन के अंदर में। ठीक है, अगर मैं इसको 45 डिग्री पर ले जाता हूँ तो शायद यहाँ पे एक सिंबल बनता है, लेकिन अभी नहीं बन रहा है। तो हमने यहाँ से अगर सीधी लाइन खींचनी है हॉरिजॉन्टल तक क्लिक करेंगे, फिर अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचनी है तो क्लिक करेंगे, फिर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करेंगे, इस क्लिक करेंगे, तिरछी लाइन बनाना है तो तिरछी भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे क्लिक किया। मेरे को इस एंड पॉइंट यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक की लाइन खींचनी है, तो हमें यहाँ पर डबल सिंबल दिखाई दे रहे हैं कि येलो कलर के अंदर में हॉरिजॉन्टल दिख रहा है और वाइट कलर के अंदर में हमें एक वर्टिकल सिंबल दिखाई दे रहा है। तो हॉरिजॉन्टल तो बता रहा है कि लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल बन रही है, और वाइट वाला बोल रहा है कि ऊपर से जो स्टार्ट पॉइंट था वहाँ से हमारी लाइन है यहाँ पे वर्टिकल बन सकती है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और ऊपर वाले पॉइंट से बिल्कुल सीधी लाइन को मिला दिया। इस तरह से लाइन काम करती है। ठीक है, अगर मेरे को ओरिजिन से एकदम सीधी लाइन बनानी है तो हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर, और आपको दिखाई देगा वाइट कलर का सिंबल, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ से अगर हम लाइन स्टार्ट करेंगे तो ओरिजिन से सीधी लाइन बन सकती है, यानी कि वाइट वाला बोल रहा है कि बन सकती है, और येलो कलर वाला कह रहा है कि यहाँ पे लाइन आपकी बन रही है, सीधी है लाइन आपकी। ठीक है, तो वाइट और येलो में इतना फर्क है, यानी कि ये भविष्य बताता है, और जो पीला वाला कलर है वो वर्तमान बता रहा है। इस पर क्लिक किया और यहाँ से मेरे को सीधी लाइन खींचनी है ओरिजिन से होके। अब जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें और भी रिलेशन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लाइन ओरिजिन से होके जा रही है, कॉन्सिडेंट का सिंबल एक दिखाई दे रहा है और एक को वर्टिकल का, यानी कि लाइन हमारी सीधी है, ये वर्टिकल का सिंबल है। ठीक है, इतना ऐसा समझ में आया अभी। अब लाइन को छोड़ने के लिए हमारे पास ऑप्शन है राइट क्लिक और सिलेक्ट, राइट क्लिक और सिलेक्ट, या फिर हम यूज कर सकते हैं एस्केप बटन का। ठीक है, अगर मेरे को कमांड को नहीं छोड़ना है, मेरे को खाली यहीं पे लाइन छोड़नी थी, दूसरी लाइन बनानी, तो हम डबल क्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन पे क्लिक किया हमने, यहाँ से इधर लेके आए और मेरे को एक और लाइन खींचनी है, लेकिन यहाँ से मेरे को टेम्परेरी छोड़नी है, तो हम डबल क्लिक यूज़ करेंगे। फिर मैंने यहाँ से शुरू की और यहाँ तक बनाई, फिर डबल क्लिक, थोड़ा सा दूर जाके, वहीं पे नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक, यहाँ क्लिक, यानी कि मैं यहीं पर डबल क्लिक नहीं करूँगा, थोड़ा सा दूर जाके डबल क्लिक करेंगे। क्लियर है? राइट क्लिक सिलेक्ट कमांड से परमानेंट बाहर जाने के लिए, इन सबको सिलेक्ट करके और डिलीट कर दिया, तो लाइन समझ में आ गई। इसी तरह से आपकी दूसरी जो लाइन है वो सेंटर लाइन है। लाइन और सेंटर लाइन में फ़र्क ये होता है कि जो भी हम सॉलिड बनाएंगे, यानी कि जो भी इसके अंदर में बनने वाला वो केवल लाइन से ही बनेगा। जो सेंटर लाइन है वो केवल रेफरेंस लाइन है, उसका कहीं तक भी कोई रोल नहीं रहेगा, केवल वो आपको हेल्प करेगी रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से रेफरेंस बनाना है, यानी कि सेंटर बनाना है एक तरह से, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर नीचे जाके यहाँ पे ख़त्म करना है, थोड़ा सा दूर जाके डबल क्लिक, और फिर मेरे को यहाँ पे बनाना है और फिर इधर बनाना है। तो सेंटर लाइन का काम हो गया कि हमने एक सेंटर बना लिया, ओरिजिन बना लिया। अब इस ओरिजिन के हिसाब से मेरे को बाकी सारी चीज़ें बनानी है। तो सपोज मेरे को इस एरिया पे एक रेक्टेंगल बनाना है, वो भी लाइन से, तो लाइन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से लाइन लिया, सीधी लाइन ऊपर, फिर यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे फिर से सिंबल आ गया हमारा, एक हॉरिजॉन्टल का येलो कलर में और वाइट कलर का जो है वर्टिकल हो गया। यहाँ पे क्लिक किया और नीचे से बना है, तो ये हम टेम्परेरी लाइन से बाहर निकल जाते हैं ऑटोमेटिकली अगर क्लोज हो जाता है कोई चीज़ को। ठीक है, ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, इसलिए टेम्परेरी बाहर निकल गए। ठीक है, अब मैं यहाँ से थोड़ा तिरछा बनाना चाहता हूँ, तो तिरछा भी इस तरह से बना सकते हैं। फिर यहाँ से देखो, अब हमने एक लाइन बनाई थी तिरछी, तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंबल बन के आ रहा है परपेंडिकुलर का, यानी कि और जिस लाइन के परपेंडिकुलर बन रहा है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये ऑरेंज कलर की लाइन हो गई है वो, यानी कि ऑरेंज कलर की लाइन से परपेंडिकुलर है ये, यानी कि यहाँ से भी हम एकदम सीधा सीधा रेक्टेंगल बना सकते हैं। फिर हम इधर आए और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर, तो उस वाली लाइन से, और इधर भी ट्रैक करा रहा है कि यहाँ से परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो इस पर क्लिक किया और यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल बना लिया अलाइंड में। ठीक है, और नीचे इसके चारों तरफ, पहला यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस कर्सर पर जा रहे हैं तो आपको पिंक कलर की लाइनें दिख रही है, यानी कि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। और यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ भी आपको सिंबल दिखाई दे रहा है कि दोनों लाइनें जो भी पिंक कलर की हो रही है दोनों परपेंडिकुलर है, और इधर भी दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, सो पिंक हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन अपने आप बनते चले जाते हैं, हम जैसे जैसे बना रहे हैं उस तरह से रिलेशन भी बन रहे हैं, यानी कि जो बना रहे हो वो एकदम सही से बन रहा है। ठीक है,
तो लाइन समझ में आ गई अभी, सेंटर लाइन और आपकी नॉर्मल लाइन। इसी के नीचे एक और लाइन है जो कि मिड पॉइंट लाइन इसको बोलते हैं। अगर मेरे को एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि सेंटर लाइन के दोनों तरफ इक्वल बन जाए तो मैं सेंटर लाइन पे क्लिक करूंगा और दोनों तरफ मेरी जो लाइन है वो इक्वल बनेगी। उसके बाद ये लाइन नॉर्मल हो जाती है, यानी कि नॉर्मल बिहेव करती है। अब कोई सेंटर लाइन नहीं बची है, राइट क्लिक करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे लाइन खत्म होती है। अब अगली जो कमांड है वो सर्कल है। सर्कल यहाँ पे दो तरह के होते हैं। पहला जो सर्कल है वो सेंटर सर्कल है, दूसरा जो सर्कल है वो पेरीमीटर सर्कल है। पेरीमीटर सर्कल का मतलब हो गया 3 पॉइंट सर्कल, इसमें 3 पॉइंट बताने होंगे, सर्कल बन जाएगा। अब पहला जो सर्कल है वो सेंटर है, इसको सेंटर बताएंगे और रेडियस बता देंगे। तो पहला मैंने सपोज सेंटर बता दिया और थोड़ा सा दूर जाके एक रेडियस यहाँ पर शो होती है, तो हमें रेडियस टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में डायमेंशन के द्वारा दे सकते हैं। जो भी हम यहाँ बनाएंगे बिना डायमेंशन का बनाएंगे, बाद में डायमेंशन सबकी फिल करेंगे स्मार्ट डायमेंशन से, ठीक है। अगला जो कमांड है वो है पेरीमीटर सर्कल। इसमें 3 पॉइंट बताने हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 3 पॉइंट सर्कल बनता है। उसके बाद आते हैं रेक्टेंगल पे। यहाँ पर रेक्टेंगल 5 तरह के रेक्टेंगल है। पहला जो रेक्टेंगल है वो कॉर्नर रेक्टेंगल है। इसमें 2 कोने बताने होते हैं, पहला कोना और फिर इधर की तरफ दूसरा कोना हो सकता है, या फिर ऊपर भी दूसरा कोना हो सकता है, फिर इधर भी दूसरा कोना हो सकता है, या फिर इधर दूसरा कोना हो सकता है। तो जिधर भी आपको चाहिए दूसरा कोना तो उधर हम क्लिक कर लेंगे, दूसरा कोना हो गया। इसी तरह से दूसरा जो रेक्टेंगल है वो सेंटर पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सेंटर बताना होता है। तो मैंने बता दिया कि सेंटर मेरा यहाँ पर है और देखो सेंटर से चारों तरफ चलता है हमारा रेक्टेंगल, यानी कि एक सेंटर बताना है और एक कोना बताना है। अगर मैं यहाँ पर सेंटर की बात करूँ तो इस सेंटर से मैं चारों तरफ जा सकता हूँ और मैं इसको एक कोना बता दूँ तो ये मेरा कोना हो गया, या फिर मैं इसको सेंटर मान के या फिर इस सर्कल को सेंटर मान के मैं इधर या फिर इधर जा सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट कॉर्नर सेंटर रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट है आपका 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। इसके अंदर में 3 पॉइंट बताने हैं और कॉर्नर रेक्टेंगल जैसा अपना ऊपर वाला रेक्टेंगल है बिल्कुल वैसे ही बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलाइंड बन सकता है, लेकिन और ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है वो सीधा सीधा ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, इसको 3 पॉइंट बताने होंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप एंगल में अलाइंड कर सकते हैं, किधर भी आपको यहाँ पर डिग्री भी शो होती है साइड में, क्योंकि ये अलाइंड है इसलिए डिग्री में शो होगी। उसके बाद हमें तीसरा पॉइंट बताना होगा, तो हमें रेक्टेंगल मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ऐसी 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल भी है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है सेंटर होगा, दूसरा एंगल बताएगा कि किस एंगल पर हमें रेक्टेंगल को बनाना है, और फिर अपना तीसरा पॉइंट बनाएंगे तो रेक्टेंगल यहाँ पर रेडी हो जाएगा, ठीक है। सेंटर रेक्टेंगल के अंदर में 2 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, कॉर्नर फ्रॉम कॉर्नर और फ्रॉम मिड पॉइंट, यानी कि जो सेंटर लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है वो कोने से होके जाएंगी या फिर मिड पॉइंट से होके जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो आपको लाइनें दिखेंगी, कॉर्नर टू कॉर्नर सेंटर लाइन बन रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ दूसरे वाले की मिड पॉइंट, अब मैं कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ तो आपको यहाँ पे जो लाइन दिख रही है लाइन के मिड पॉइंट से दिखेंगी सेंटर लाइन जो है, ठीक है। इतना ऐसा समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्क पर, सॉरी अभी तो एक और रह गया है, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे आ गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। इसमें भी 3 ही पॉइंट बताने होते हैं। पहला पॉइंट अलाइंड हो सकता है या सीधा भी हो सकता है जैसे हम चाहें, और दूसरा पॉइंट भी। इसके अंदर क्या होता है कि आमने सामने की जो लाइन है वो पैरेलल होती है दोनों साइड से। तो अगर इस तरह का रेक्टेंगल की कभी जरूरत पड़ती है तो बना सकते हैं। नेक्स्ट है आर्क। अपने पास में यहाँ पे 3 तरह की आर्क होती है। पहली जो आर्क है वो सेंटर पॉइंट आर्क है, यानी कि इसको सेंटर बताना होता है और एंगल बताना होता है। तो हमने सपोज यहाँ सेंटर हो गया और मैं इसको यहाँ दूर लेके आया हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है, सपोज ये 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे जाके इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इस लाइन पे यहाँ पे एंगल भी दिख रहा है यहाँ पे, तो एक्यूरेट तो नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। उसके बाद में डायमेंशन से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे कि 90 डिग्री ही बने, ठीक है, समझ में आया। यानी कि यहाँ देखेंगे सेंटर और ये साइज हो गया रेडियस का, और फिर एंगल हो गया कितना एंगल हमें बनाना है, क्लियर है। सेंटर, रेडियस, स्टार्ट और एंड,
इसी तरह से अपना एक और है सबसे लास्ट वाला 3 पॉइंट आर्क। इसमें 3 पॉइंट बताने होते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट सर्कल बनाया था हमने, पेरीमीटर सर्कल, बिल्कुल वैसा ही। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, थर्ड पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी है, यानी कि अगर मैं यहाँ इस रेक्टेंगल के हिसाब से बनाऊँ तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट और एक थर्ड पॉइंट इस पे बना दिया मैंने। क्लियर है? इस तरह से 3 पॉइंट आर्क हमारी बनती है। और नेक्स्ट जो है वो है टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क हम किसी खाली जगह पर नहीं बना सकते, जैसे खाली जगह पर बनाएंगे तो मैसेज आएगा प्लीज सेलेक्ट एन एंड पॉइंट ऑफ ए स्केच सेगमेंट, यानी कि ये किसी लाइन के एंड पॉइंट से बन सकता है या किसी आर्क के एंड पॉइंट से बन सकता है। तो कोई भी इसको एंड पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है। तो एंड पॉइंट सपोज ये आर्क हमें दिखाई दे रही है, तो इसका एंड पॉइंट ये हो गया। हम इससे आगे टेंजेंट आर्क बना सकते हैं, उससे आगे फिर से टेंजेंट आर्क, फिर उससे आगे फिर से टेंजेंट आर्क। राइट क्लिक, सेलेक्ट कमांड से बाहर फिर से टेंजेंट आर्क लेना। तो मैं यहाँ इस लाइन के टेंजेंट बनाना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक किया, तो इस तरह से मैं टेंजेंट आर्क बना सकता हूँ। अगर मैं सेंटर लाइन के अबाउट भी बनाना चाहता हूँ तो यहाँ भी बना सकते हैं। ये सेंटर लाइन के इस कोने से स्टार्ट किया और इधर को मेरे को टेंजेंट आर्क चाहिए या फिर इधर को चाहिए तो इधर भी बना सकते हैं। इस पे जाके हम इसके परपेंडिकुलर भी बना सकते हैं, यानी कि टेंजेंट की जगह परपेंडिकुलर भी काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी आर्क समझ में आ गई। नेक्स्ट वो है स्लॉट्स हैं। इसके अंदर में 4 तरह के स्लॉट है। पहला जो स्लॉट है स्ट्रेट स्लॉट है। स्ट्रेट स्लॉट के अंदर में हमने फर्स्ट पॉइंट देना है, सेकंड पॉइंट देना है और फिर ये स्लॉट तैयार हो जाता है, यानी कि स्टार्ट पॉइंट हो गया और एंड पॉइंट हो गया और ये स्लॉट आपका तैयार हो गया है। यानी कि 3 बार क्लिक करना होगा, स्टार्ट, एंड और फिर से स्लॉट के लिए लास्ट में। इसी तरह से अपने पास में एक और स्लॉट है जिसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। ये सारे के सारे जो कमांड है वो हमारे इसके अंदर में भी आ जाते हैं, यानी कि जो भी हम स्लॉट ले रहे हैं तो स्लॉट के अंदर में सारे पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। सेकंड जो है वो यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट होता है। इसके अंदर क्या करेंगे, सेंटर बताएंगे और उसके बाद में दोनों तरफ इक्वली लाइन चलेगी। हम इसको लाइन भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि सीधा ही बनाए, लाइन बना के और इस तरह से ये हो गया। इसमें पहले हमने सेंटर पॉइंट बनाया था, उसके बाद में एंड पॉइंट और फिर बाद में स्लॉट बनाया। उसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले हमने 3 पॉइंट आर्क सीखी थी, तो ये 3 पॉइंट आर्क स्लॉट है, उसी आर्क से बनता है ये भी। इसके अंदर पहला पॉइंट बताएंगे, दूसरा पॉइंट बताएंगे और फिर तीसरा पॉइंट बताएंगे, तो हमारी आर्क बन जाती है। जैसे चौथे पॉइंट के लिए जाएंगे तो स्लॉट तैयार होगा, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो स्लॉट बनेगा 3 पॉइंट आर्क स्लॉट से, यानी कि जो आर्क है ये 3 पॉइंट आर्क हो गई और उसके ऊपर एक स्लॉट हमने बना लिया। उसके बाद में यहाँ पे है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेंटर पॉइंट आर्क जैसे हमने बनाई थी थोड़ी देर पहले, सेंटर हो गया, फिर रेडियस हो गया, फिर एंगल हो गया, तो यहाँ पे अपनी आर्क कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम यहाँ जाएंगे तो स्लॉट भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 4 बार क्लिक करना पड़ेगा, सेंटर के लिए, रेडियस के लिए, एंगल के लिए और फिर स्लॉट के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे स्लॉट अपना क्लियर होते हैं। नेक्स्ट है अपना पॉलीगन। पॉलीगन के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर बताएंगे और पॉलीगन आपका तैयार हो जाएगा। इतना पॉलीगन तैयार करने के बाद इसको मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज टूल बार है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो पूछ रहा है नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड। नंबर हमने इसको बता सकते हैं कितना भी, 5, तो 5 हो गया। कम करना है तो कम कर सकते हैं। मिनिमम 3 साइड तो होंगी और मैक्सिमम की कोई लिमिट होती नहीं है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। सपोज मेरे को पेंटागन बनाना है तो मैं यहाँ से 5 टाइप करूँगा और इसके अंदर में एक सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्क्राइब सर्कल, यानी कि सर्कल पॉलीगन के अंदर बनेगा या फिर सर्कमस्क्राइब। तो जो है पॉलीगन सर्कल के सॉरी उल्टा बोल गया मैं। इंस्क्राइब का मतलब है पॉलीगन के अंदर सर्कल बनेगा और सर्कमस्क्राइब का मतलब है पॉलीगन के बाहर सर्कल बनेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम पॉलीगन बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्लाइन। स्प्लाइन यहाँ पे 3 टाइप की होती है। पहली टाइप होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। राइट क्लिक और सिलेक्ट। नेक्स्ट है अपना स्टाइल स्प्लाइन। स्टाइल स्प्लाइन में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। इसके अंदर में क्या मिलता है, हमें वेक्टर और वर्टेक्स मिलते हैं। ये वेक्टर हो गया, इस वेक्टर को हम पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं
और जो वर्टेक्स हो गए, इन वर्टेक्स से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और जो नॉर्मल स्प्लाइन है उसके अंदर हमें पॉइंट मिलते हैं, इन पॉइंटों को हम उठा के ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इन पॉइंटों के साथ में अभी हमें और भी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लाइन दिख रही है, और लाइन के अंदर यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक एरो दिख रहा है और एक पॉइंट दिख रहा है। तो जो एंगल जो दिख रहा है, रेक्टेंगल जो ये एंगल का काम करता है, इसकी हम एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एंगल चेंज कर दिया, और इसमें एक एरो दिख रहा है, इस एरो से हम इसकी डिस्टेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से हम दोनों काम करेंगे, एंगल भी चेंज होगा और इसकी डिस्टेंस भी चेंज होगी। नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे आपको एलिप्स मिल रहा है। एलिप्स के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला एलिप्स है, एलिप्स में सेंटर बताएंगे और फिर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो एलिप्स यहाँ पे खत्म हो जाता है, सिंपल है बिल्कुल, सेंटर, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। इसकी जो डायमेंशन है वो भी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से होती है, पॉइंट हमें मिलते हैं इसमें, इसी के हिसाब से हम डायमेंशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एलिप्स, आर्क बोल सकते हैं इसको, पार्शियल एलिप्स है ये। तो इसमें भी वही है, सेंटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और स्टार्ट, उसके बाद में एंड, ठीक है। सबसे पहले सेंटर हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, स्टार्ट हो गया और यहाँ से एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पाराबोला। पाराबोला क्या होगा, इसके अंदर में हम पहले सेंटर बताएंगे, पाराबोला का सेंटर हो गया, उसके बाद में इसको पीछे करेंगे तो स्केल होता है, कितना बड़ा पाराबोला हमें चाहिए, ठीक है। जितना पीछे जाएंगे उतना बड़ा पाराबोला हमें दिखेगा। तो हमने यहाँ पे इतना बड़ा चाहिए, इसको पीछे गए और यहाँ से शुरू करना है, या और आगे से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करके और इधर पे ख़त्म कर दिया। तो पाराबोला इस तरह से होता है। इसकी डायमेंशन जो होती है वो भी इसी तरह से होती है। नेक्स्ट जो है वो है कॉनिक। कॉनिक एक गुलेल के जैसा मान सकते हैं इसके अंदर में, समझने के लिए बहुत आसान। तो ये है अगली कमांड जो है कॉनिक। कॉनिक के लिए हमने बताया गुलेल एक अच्छा ऑप्शन है। हमने इसको एक जगह से बांधा, फिर दूसरी जगह से बांधा, इसको खींचा, ठीक है, खींच लिया पीछे, कितना खींचना, और निशाना भी बैठा लिया साथ में खींचने के साथ में, और इसको फिर छोड़ा, ठीक है, छोड़ा। तो यहाँ पे आपका कॉनिक तैयार हो गया। नेक्स्ट है आपके फ्लिट और चैम्फर। ये सब भी चीज़ों को मैं डिलीट कर रहा हूँ, अभी काफ़ी खिचड़ी बन गई है। सबको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन यूज़ करके, नेक्स्ट रेक्टेंगल फिर से बनाया मैंने एक, और इसको यहाँ रखा। ये बहुत बड़ा हो गया है तो इसकी डायमेंशन दे देते हैं छोटा करने के लिए। देखिए 2000 हो गया, सपोज मैंने इसको 100 कर दिया तो छोटा हो गया। फिलिट, फिलिट में यहाँ पे साइज देना पड़ता पहले से डायमेंशन, बाकी चीज़ों में तो हम बाद में डायमेंशन देते हैं, लेकिन फिलिट में हमें पहले ही देना पड़ता है, फिलिट और चैम्फर के लिए। और किस कोने पे हमें फ्लिट लगाना है हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट के ज़रिए, या फिर एक लाइन और दूसरी लाइन के ज़रिए, या फिर हम इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप भी खेल सकते हैं। एक बार देखेंगे, हम फ्लिट लिया और एक ही बार में सारे कोने लगाने, तो हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं सारे कोने, और ओके करेंगे तो सारे कोनों को फ्लिट लग जाएगा, ठीक है। हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन है, तीनों तरह के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कोई पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो पॉइंट से फ्लिट बन जाता है, या फिर हम 2 लाइन, एक लाइन और दूसरी लाइन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से बन जाता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आपका चैम्फर। चैम्फर और चैम्फर 2 तरह का होता है। पहला जो है एंगल डिस्टेंस, इसमें हम डिस्टेंस बताएंगे और यहाँ पे एंगल बताएंगे। तो जिसको पहली लाइन सेलेक्ट करेंगे वो उस लाइन से डिस्टेंस हो जाएगी और दूसरी लाइन पे एंगल हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से एंगल 60 डिग्री डाल दिया, तो मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया तो ये 10 हो जाएगी, और इस लाइन पे क्लिक किया और इस लाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको इस लाइन से 10 और इस लाइन पे यहाँ पे 60 डिग्री का चैम्फर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे 2 डिस्टेंस होगी, पहली डिस्टेंस और दूसरी डिस्टेंस, D1 और D2। D1 वो होगी जिसको मैं पहले सेलेक्ट करूँगा 10, और D2 वो होगी जिसको मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा 20। तो यहाँ पे 10 हो गया, इसको पहले सेलेक्ट किया है, ये बग्स है इसके अंदर में, इसको दोबारा से लेना पड़ता है 10 और 20। इस लाइन पे क्लिक किया, फिर इस लाइन पे क्लिक किया दूसरी बार में,
तो ये 10 हो गया और ये 20 हो गया। जिसको पहले सेलेक्ट करा वो 10 और जिसको बाद में सेलेक्ट करा 20। इसके अंदर एक और ऑप्शन है इक्वल, यानी कि खाली मैं एक ही डिस्टेंस दूंगा और ये फिर से काम नहीं कर रहा, दोबारा लेना पड़ेगा। 10 पहली लाइन और दूसरी लाइन, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हैं और साथ में दोनों का लिंक का सिंबल भी आता है। अगर मैं एक को मॉडिफाई करता हूँ तो दोनों मॉडिफाई हो जाएंगे। मॉडिफाई करने का भी आसान सा तरीका है, केवल डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल जाती है, साइज चेंज कर सकते हैं और दोनों साइज चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, कहीं भी क्लिक करेंगे ओरिजिनल पर आपको टेक्स्ट मिलेगा देखने के लिए। उसके अलावा जहाँ क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट वहाँ चला जाता है। टेक्स्ट को डबल क्लिक करेंगे, जहाँ क्लिक करेंगे टेक्स्ट आपके हाथ में ही होता है और यहाँ से हम कुछ भी चीज़ें उस पर लिखेंगे टेक्स्ट वहाँ पे आ जाता है। टेक्स्ट में यहाँ पे आपके पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट इसका पॉइंट ये आपको एक्सट्रूड में नहीं दिखाई देगा, या कोई भी कमांड हम यूज करेंगे वहां नहीं दिखाई देगा। ये खाली इसका पॉइंट है सेंटर पर, जहाँ ये पॉइंट होता है वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट है पॉइंट। हम कहीं भी पॉइंट की जरूरत पड़ती है तो पॉइंट क्लिक करके पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये स्केच के अंदर ड्रॉ टूल बार खत्म होता है। आज की क्लास समाप्त होती है, अगली क्लास हम बहुत जल्द करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।